नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज अपन शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों के साथ में आज का ये वीडियो हिंदी भाषा की शिक्षण विधि के लिए भी उपयोगी रहेगा। बात करें मित्रों, शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? रेट 2021 में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों में ये वीडियो उपयोगी रहेगा और 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है संस्कृत भाषा के कौशल, भाषा कौशल, भाषा कौशल, इसकी चर्चा करेंगे मित्रों। बात करें कौशल कितने हैं, तो संस्कृत भाषा में 4 कौशल है। कितने? 4 कौशल हैं। संस्कृत भाषा में 4 कौशल है, यानी कि चत्वारि कौशलानि। संस्कृत भाषा में 4 कौशल हैं। अब बात करें कौन कौन से, तो सबसे पहले आपका, अपन इसको एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद में आप नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बात करें मित्रों, तो यहां पे अपन लिख देते हैं कौशल। किसकी चर्चा कर रहे हैं? कौशल। कौशल 4 कौशल हैं। सबसे पहला कौशल है आपका श्रवणम। क्या है? श्रवणम। इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका द्वितीय भाषा कौशल है, वो है आपका भाषणम। बात करें मित्रों तृतीय भाषा कौशल की, तो तृतीय भाषा कौशल है अपना पठनम। क्या है मित्रों? पठनम। और बात करें चतुर्थ भाषा कौशल की, तो ये आपका है मित्रों लेखनम। क्या है? लेखनम। ये 4 भाषा कौशल हैं। अब सबसे पहला कौशल पूछ लिया जाए, सब कौशलों का आधार पूछ लिया जाए, तो ये आपका श्रवण कौशल है, वो सबका आधार है। क्या है मित्रों? आधार है। और ये इसी रूप में चलते हैं, यानी कि क्रम बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले श्रवण, उसके बाद में भाषण, पठन और लेखन। इसके लिए आप शॉर्ट में एक सूत्र याद कर सकते हैं, एल लिस्ट। भाषण के लिए स्पीक, पठन के लिए आपका रीड और लेखन के लिए आपका राइट। यानी मित्रों LSRW। इस सूत्र के माध्यम से यह सूत्र याद कर लिया, मतलब सही है, LSRW। अब आपके गलत नहीं होने वाला। बात करें मित्रों इन दोनों की, तो ये दोनों ध्वनि से जुड़े हुए हैं। किन से? कौन कौन सा? एक तो आपका भाषण और दूसरा श्रवण। ये दोनों ध्वनि के माध्यम से, जब भी अपन सुन रहे हैं ना, श्रोता सुन रहा होता है वक्ता की बातें, तो ध्वनि सुन रहा होता है, और भाषण दे रहा है तो वो किस माध्यम से दे रहा है? ध्वनि के माध्यम से ही तो दे रहा है। अब बात करें पठन और लेखन, ये लिपिबद्ध है मित्रों। क्या है? ये लिपि का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? लिपि का ज्ञान है ये। और ये पठन और लेखन, क्योंकि अपन जब पढ़ रहे होते हैं उस टाइम ध्वनि को थोड़ी पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम अपन लिपि को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी भाषा को पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी भाषा पढ़ रहे हो देवनागरी लिपि, इसी तरह अपन संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हो, और भी कोई भी भाषा, जैसे अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, और जैसे लिख रहे हो तब भी अपन लिपि का प्रयोग करते हैं मित्रों। किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। अब बात करें, इस तरह से ये कुछ रहने वाला है। इसी तरह मित्रों बात करें आपका श्रवण और पठन, ये इनपुट है दोनों। क्या है? ये इनपुट है। क्या है? इनपुट। यानी कि जब हम सुन रहे हैं तो अपन खुद सुन रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। जिस तरह से कंप्यूटर लेता है ना, संगणक, उसी तरह अपन इनपुट ले रहे हैं। इसी तरह अपन पढ़ रहे हैं तो भी इनपुट ले रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें भाषण और लेखन की, तो यहां पे मित्रों ये दोनों जो हैं आपके आउटपुट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आउटपुट। आउटपुट। क्यों? क्योंकि
आपने ध्यान कर लिया, बोल लिया, अब मैं जो बोल रहा हूं ये आउटपुट दे रहा हूं, मैंने चीजें समझी, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आउटपुट है। इसी तरह कोई लिख रहा होता है अपने नॉलेज को तो वो आउटपुट कहलाता है। इसी तरह मित्रों बात करें अपन श्रवण, भाषण, पठन, लेखन की, तो ये इनपुट आउटपुट हो गया। अब ये बात करें कि श्रवण और पठन और की इसकी क्या विशेषता है, तो ये ग्रहण पक्ष है। ये क्या है? ये ग्रहणम है। ये ग्रहणम पक्ष है, यानी ग्रहण कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? ग्रहण। और भाषण और लेखन इन दोनों की बात करें मित्रों तो ये अभिव्यक्ति पक्ष है। क्या है? अभिव्यक्ति पक्ष। अब आप अपने नॉलेज को अभिव्यक्त कर रहे हो अन्य साथियों के साथ में भाषण के द्वारा और लेखन के द्वारा। इस तरह से ये भाषा के 4 कौशल है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आपको पूछ लिया जाए कि ध्वनि का प्रारंभिक कौशल तो श्रवण, लिपि का प्रारंभिक पठन और चारों कौशलों में प्रथम तो आपका श्रवण। इस तरह से अभिव्यक्ति पक्ष का प्रथम कौशल की बात करें तो आपका भाषण, द्वितीय तो लेखनम। इस तरह से ये सारा कुछ चलेगा। अब अपन इनकी डिटेल